हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाथ में तर्जनी उंगली से जाने आप कितने कामयाब होंगे। जैसे हाथ में तर्जनी उंगली की लंबाई कितनी है, हाथ में तर्जनी उंगली बड़ी है तो आप कब कामयाब होंगे, हाथ में तर्जनी उंगली छोटी है तो आप कब कामयाब होंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट की जरूरत है हमें। फैक्ट 1, सभी को तर्जनी उंगली के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगी। और यहाँ पर तर्जनी उंगली की लंबाई को देख करके आप किसी भी व्यक्ति के विशेषकर बातों को ज्ञात कर सकते हैं, उनकी कमजोरी, उनकी खूबी या उनकी ताकत बड़ी सरलता से आप यहाँ पर जान सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तर्जनी उंगली की लंबाई को देख करके। तर्जनी उंगली क्या है? तर्जनी उंगली को गुरु की उंगली भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर सबसे पहले दर्शाते हैं और यह हमारी सबसे पहली उंगली है। इससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की बात को कितना जल्दी समझ सकता है। अब यहाँ पर यह बात समझने के लिए है। यहाँ पर तर्जनी उंगली को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला वह भाग जिसमें सेकंड फिंगर के फर्स्ट पो के नीचे जब तर्जनी उंगली की लंबाई जाती है तो उसको नाम दिया गया। जब उसके बराबर में उंगली जा रही है तो उसको बी का नाम दिया गया, और जब इससे ऊपर में उंगली जा रही है तो उसको सी का नाम दिया गया। तो ये सब ABC टाइप के लोगों के बारे में बताने के बाद अंत में इनकी बहुत ही अच्छी पॉइंट आपको बताया जाएगा। इनकी सबसे मेन पॉइंट जिसको जानकर आप बड़ी सरलता से ऐसे जातक से काम निकलवा सकते हैं या इनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति इन सारी बातों को जान करके करवा सकते हैं, या इनकी मदद किसी भी तरह से साइकोलॉजिकल कर सकते हैं। फैक्ट 2, तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं अ टाइप वाले लोग जिनकी फिंगर उसके सेकंड फिंगर के नीचे होती है। ऐसे लोग थोड़े से हिडन टाइप के नेचर के होते हैं और बहुत जल्दी अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करते। अपने को स्वतंत्र और मजबूत बनाए रखना ऐसे लोगों की चाहत होती है। थोड़े से रिजर्व टाइप के होते हैं, अपने रिश्तों को गहरा करने में विश्वास रखते हैं, बहुत जल्दी अपने किसी प्रकार की भावनात्मक बातों को किसी से साझा नहीं करते। दिखावट, बेईमानी से बहुत ज्यादा घृणा करने वाले ऐसे जातक देखने को मिलते हैं, और ऐसे जातक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा किसी भी चीज को झेल नहीं सकते। बड़ी जल्दी ही किसी भी परिस्थिति से निकलने में ऐसे जातक सक्षम देखने को मिलते हैं। इनका दिल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आगे बढ़कर के दूसरों की मदद करने वाले ये लोग देखने को मिलते हैं, और जो भी काम इनको दिया जाता है तो बड़ी अच्छे तरीके से फिनिश करते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसे जातक जीवन में छोटा छोटा ही काम अपने हाथों में लेते हैं, लेकिन बड़ी बेहतरीन तरीके से उन काम को अंजाम दे पाने में सक्षम होते हैं। इनका जो इमोशन है यानी जो भावना है वह एक एक करके बाहर निकलती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा खुलकर के हंसने वाले होते हैं, कभी भी किसी भी परिस्थिति को बड़ी सरलता से हजम कर पाने में या अपने आप को ढाल पाने में ऐसे जातक सक्षम होते हैं। बहुत ज्यादा शांति प्रिय किस्म का स्वभाव ऐसे जातकों का होता है। थोड़े से डरे हुए भी रहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इनको कहीं ना कहीं चोट ना पहुंचा जाए। ऐसे लोगों को बड़ी सरलता से अपने बातों में लिया जा सकता है। यह फर्स्ट फिंगर है, वह आपके ज्ञान को, आपके अभिमान को, आपके नेतृत्व करने की क्षमता को इंडिकेट करता है, और इस कंडीशन में किस उम्र में किस प्रकार की आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी यह भी आपको गुरु के क्षेत्र से, गुरु की उंगली से दिख जाएगा। किंतु जब कम हो जाती है तो ऐसे जातक किसी प्रकार के नेतृत्व नहीं कर पाते हैं, किसी भी प्रकार का यहाँ पर जिम्मेदारी लेने से थोड़े हिचकते हैं या पीछे हटते हैं। किसी के अंडर में बड़ी सरलता से ऐसे जातक काम कर पाते हैं। तो इस ना रिजर्व नेचर और तमाम तरह का हिडन टाइप का नेचर हमको देखने को मिल रहा है। फैक्ट 3, बात करते हैं जिनका यहाँ पर जो फर्स्ट फिंगर है उसके लिए तकरीबन थर्ड फिंगर के सेम साइज तक आती है, मतलब ये दोनों उंगली लगभग बराबर हो, ऐसी हथेली आपको देखने को मिले तो ऐसे जातक बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब यह रहता है कि बहुत जल्दी किसी भी परिस्थिति से निकल पाने में या किसी परिस्थिति को संभाल पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं, या फिर किसी भी परिस्थिति को बड़ी सरलता से समझ पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह देखने को मिलती है कि ऐसे जातक जो मूव ऑन कर पाते हैं तो किस कारण से, यह कुछ लोगों में आदत होती है रात गई बात गई बहुत ज्यादा दिल में बातों को लगाए बैठे रहना। यह भी इनके बेसिक नेचर में नहीं होता, इसलिए बहुत मामलों में ये ज्यादा नाराज नहीं होते हैं।
और बहुत ज्यादा ही डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है। ऐसे जातक अपने लाइफ में ज्यादा चेंज थॉट नहीं करते, कंफर्ट में रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं आदत होती है, इसलिए अपने कंफर्ट के बाहर नहीं निकलते। जॉब में डेली टास्क जो भी इनको दिया जाएगा यह बड़ी सरलता से कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोकॉन्सीजर प्लानिंग के साथ अगर काम करने को कहा जाए तो इनसे नहीं हो पाएगा। जब भी इनको गुस्सा आएगा तो उसके बाद बड़ी सरलता से समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन जैसा कि कहा गया कि डाउन टू अर्थ है, तो बड़ी जल्दी अपनी गलती को यह लोग समझ लेते और आगे से जाकर के माफी मांग लेते हैं, नहीं तो पहले से जाकर के झुक जाते हैं। कोई छल कपट जैसे योग्य बहुत कम होते हैं। अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक गिरने की योग्यता इनमें नहीं होती है। बहुत जल्दी अपने बात को यानी दिल की बात को ऐसे जातक भी नहीं बता पाते। थोड़ा सा इनका भी जो नेचर है हल्का फ्रिजर होता, लेकिन उतना नहीं होता जितना यहाँ पर कैटेगरी के विषय बात किया है। यहाँ पर जब भी आपका फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर के पास या थोड़ा बहुत भी उसके ऊपर तक अगर जा रहा है, बहुत हल्के से लेवल पर, मतलब कि आप अपने हितों की रक्षा ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको भी सिक्योरिटी सिस्टम अपने लाइफ में चाहिए होगा, लेकिन अंडर में बड़ी सरलता से रह करके आप उन्नति कर पाएंगे। ऐसे जातक को जिनका उंगली फर्स्ट पोर्शन के नीचे होता है, यानी कैटेगरी ए और बी वालों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है, इन जातकों को पैसों का लेन देन होता ही नहीं है। अगर ऐसे जातक पैसा किसी को देंगे तो वापस लेने में बहुत कतराएंगे, कह नहीं पाएंगे कि हमको हमारा पैसा चाहिए। इसलिए ऐसे जातक अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते। जो उनके लिए हक में है वह भी सामने वाला मार करके चल जाता, लेकिन यह लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो इस कंडीशन में हमेशा आपको जो बैकग्राउंड है उसको स्ट्रांग रखना चाहिए, या फिर अपने कांटेक्ट ऐसे जातकों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना चाहिए। और कभी भी कोई विवाद या कोई भी बात जब कोई मान ना रहा हो, तो थोड़े पावरफुल व्यक्तियों का सपोर्ट भी, या फिर कहीं ना कहीं जिन लोगों का पोजीशन है उन सब का थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए। इन जातकों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि ऐसे जातक सभी परिस्थिति में ढल जाते हैं। यह जो आपके अंदर खूबी है, इसका लाभ आप अपने काम के लिए निकलवा सकते हैं। फैक्ट 4। अब यहाँ पर बात कर ले आपके कैटेगरी सी के बारे में, जिसमें अधिकतर मामलों में जिनका फर्स्ट फिंगर है वह सेकंड फिंगर के फर्स्ट पोर्शन के ऊपर तक जाता है। और यह जो केस है यह तकरीबन 80% फॉर्मेशन तकरीबन यही देखने को मिलता है। 80% लोगों की हथेली में तर्जनी की लंबाई कुछ इसी प्रकार से होती है। तो ऐसे जातक के अंदर थोड़े मिले जुले किस्म के प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आगे से लेकर कि कभी किसी से बात नहीं करते, अधिकतर मामलों में आगे से कभी किसी से अप्रोच नहीं करते, बहुत जल्दी किसी से यह भी जातक खुलने मिलने वाले नहीं होते। लेकिन इनमें क्या होता है कि जब भी इनको जरूरत पड़ेगी तो किसी भी तरह से अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। ऐसे जातक जिनका कैटेगरी सी है, जरूरत पड़ने में साम दाम दंड भेद कुछ भी प्रयोग करके लोग अपना काम निकलवा पाते हैं। बहुत ज्यादा लॉयल और डिपोटेड अपने लोगों के प्रति, अपने काम के प्रति ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। इसीलिए अधिकतर मामलों में ऐसे जातक बहुत अच्छे लीडर, एडवाइजर, राइटर, कंसल्टेंट, टीचर या प्रोफेशनली बहुत हाई पोस्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट पर पहुंच पाते हैं, क्योंकि अपने काम के प्रति रॉयल होते हैं। जो भी इनको ड्यूटी दिया जाए उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। इसलिए इनके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। पूरा का पूरा अटेंशन अपने प्यार को, इमोशंस को यह लोग जातक देते हैं। इन जातकों में सिर्फ एक दिक्कत यह होती है कि इनको चूज करना पड़ता है, करियर को नहीं तो प्यार को। अगर प्यार को चूज किया तो करियर अफेक्ट हो जाएगा, करियर को चुना तो प्यार डेफिनेटली हो जाएगा, या फिर दोनों डिफेक्टेड हो जाएगा। तो दोनों एक साथ इस कंडीशन में नहीं चल पाता। ऐसे जातक अगर हृदय रेखा की स्थिति भी अगर गुरु तक जाती है तो एक्सट्रीम लेवल के सेंसिटिव हो जाता है। दिखाते कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा इनको दिल पर लग रहा है, या किसी बात से इनको चुभन महसूस हो रही है। अपने आप को बहुत मजबूत दिखाते हैं, लेकिन थोड़े कमजोर दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा ही कमिटेड होते हैं। कमिटेड का मतलब कि जो एक बार ठान ले, जो एक बार कह दिया अगले 24 घंटे में कोई काम करना है, तो जो कमिटमेंट 24 घंटे के अंदर कैसे भी करके कर दिखाने में सक्षम रहेंगे, लेकिन अपना काम खत्म कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। अगर बात करें डर की, तो सबसे ज्यादा डर इन्हीं लोगों में होता है। जैसे पावर पोजीशन में हो गया तो कोई और कंपटीशन में आकर के इनका जगह ना ले ले। ऐसे जातक जब किसी भी काम से दुखी हो जाते हैं
तो बहुत ज्यादा ही ऐसे जातक एकदम शांत हो जाएंगे, एकदम बोलना बंद कर देंगे, एकदम अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो भी बात इनको लगती है बहुत दिल तक लग जाती है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए यह लोग प्यार भी बेइंतहा तरीके से करने वाले होते हैं। इनमें सबसे बड़ी जो नकारात्मकता होती है, कोई काम अगर इनका कभी भी अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर उसके लिए कुछ भी कर लेंगे, उसको सेटिस्फाइड होने के लिए बहुत ज्यादा रिलेशन डिस्टर्ब कर देते हैं, कार्य क्षेत्र में डिस्टर्ब आती है। ऐसा व्यक्ति किसी की सुनने वाला नहीं है, अपने मन की करेंगे, अपने ज्ञान के अनुसार काम करेंगे। इनको बहुत बुरा लगता है अगर कोई एडवाइस दे देता है। इनमें गुरु की प्रधानता आ गई, गुरु कभी किसी को सुनने वाले नहीं रहते, वह तो अपने आप में गुरु कहते मुझे कौन सिखाएगा, वैसी वाली इस कंडीशन में बात हो जाती है। तो यह तीनों फॉर्मेशन की सबसे अच्छी बात बता दी। अब आते हैं कि पॉइंट पर जिसका आपको इंतजार था बेसब्री से। तो जो लोग कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनका फिंगर शॉट है, सब जगह पर फिट हो जाने वाले होते हैं, किसी भी समय कैसा भी काम को दे दिया जाए यह लोग वह काम कर लेंगे, बहुत ज्यादा जुगाड़ू किस्म के लोग होते हैं। बी कैटेगरी है, यानी फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर के पास तक पहुंच रही है, तो ऐसे जातक के ऊपर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं और निर्भय होकर के इनके ऊपर काम कर सकते, क्योंकि ऐसे जातक एक बार जो ठान लिया वह डेफिनेटली कर दिखा पाने में यह लोग सक्षम रहेंगे, पर कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, या फिर अधिकतर मामलों में दूसरों का भरोसा जीत करके रखने वाले। यह दूसरों के अंडर में बहुत अच्छे से काम करने वाले होते हैं। जिनकी कैटेगरी सी है, यानी फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर के ऊपर तक जाती है, तो ऐसे जातकों को हमेशा इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहिए, या फिर हाई पोस्ट अथॉरिटी मैनेजमेंट में काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, इसलिए बहुत विशेष जातक यानी महत्वाकांक्षी लोग ऐसे ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा लीडर भी ऐसे जातक होते हैं। हाथ की तर्जनी यानी फर्स्ट फिंगर के बारे में थी मजेदार बातें, और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।